अब दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 1935 से। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके असिस्टेंट नेथन रोजन एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। अब इस रिसर्च पेपर का नाम था आइंस्टाइन रोजन पेपर या ER पेपर। अब इनकी मदद से आइंस्टाइन अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को स्पेस टाइम और ग्रेविटी की बंदिशों से मुक्त करके पूरे यूनिवर्स पर लागू करना चाहते थे। अब चलो इसे थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने फिजिक्स की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा है। अब इसने स्पेस टाइम और ग्रेविटी को समझने में रेवोल्यूशन ला दिया था। आज तक कितने ही लोगों ने इसे गलत साबित करने की कोशिश की है, पर जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हमेशा सच साबित होती है। लेकिन दोस्तों एक जगह नहीं, क्वांटम वर्ल्ड में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की कोई भी जगह नहीं है। ER पेपर के जरिए आइंस्टाइन और रोजन ने स्पेस टाइम के एक ऐसे कर्व को इमेजिन किया था जो स्पेस के दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कर सके, वो भी लाइट की स्पीड से भी तेज। और इसे ही आइंस्टाइन रोजन ब्रिज नाम दिया गया, जिसे आज हम वर्म होल के नाम से जानते हैं। अब ये बेसिकली क्वांटम इंटेंगलमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश थी। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, क्वांटम इंटेंगलमेंट का सीधा कनेक्शन क्वांटम मैकेनिक्स से ही है। इसमें दो पार्टिकल्स स्पेस में एक दूसरे से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर होने के बावजूद भी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। अब कुछ ऐसे ही अगर हम पार्टिकल A में मेजरमेंट करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन पार्टिकल B तक अपने आप ही पहुंच जाती है, वो भी इंस्टेंटली। ER पेपर के पब्लिश होने से सिर्फ 2 महीने पहले EPR पेपर आया था। इस पेपर को आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोजन ने लिखा था। नाउ सरप्राइजिंगली इसमें आइंस्टाइन ने क्वांटम एंटेंगलमेंट को बकवास बताया था और इस थियरी का विरोध किया था, पर ER पेपर में वो इसे एक्सेप्ट करते हैं और वर्म होल का आइडिया देते हैं। अब दोस्तों साल 1980 में जॉन व्हीलर एक थॉट को ओरिजिनेट करते हैं। वो कहते हैं कि शायद स्पेस और टाइम असल में है ही नहीं, ये लोअर डायमेंशंस में एग्जिस्ट करने वाली इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज मात्र है। आपने कई पॉलिटिशियंस, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर को 3D प्रोजेक्शंस की मदद से सभाएं करते हुए देखा होगा। अब इसमें एक स्टेज होता है जिस पर हमें उनका 3D फिगर खड़ा हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है मानो वो वहीं सामने खड़े हुए हैं, पर रियलिटी में ये सिर्फ प्रोजेक्टर्स के अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है जो कि वहां पर प्रोजेक्ट की जा रही है। दैट्स इट। अब इसे हम होलोग्राम टेक्नोलॉजी कहते हैं। जॉन व्हीलर का आइडिया ये था कि स्पेस टाइम और यूनिवर्स ये सब महज एक होलोग्राम है और ये कुछ भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये हमारी आंखों का बस धोखा है। साल 1994 में लियोनार्ड सस्किंड नाम के एक अमेरिकन फिजिसिस्ट एक रिसर्च पेपर रिलीज करते हैं जिसका नाम था द वर्ल्ड एज ए होलोग्राम। अब इसमें बताया गया था कि अगर किसी लोअर डायमेंशन में क्वांटम पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी तो वो कुछ कुछ वैसे ही नजर आएगी जैसे जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बताए गए स्पेस टाइम की किसी रीजन की होती है। इनफैक्ट कई वैज्ञानिकों ने अपनी थियरीज में यह दावा किया है कि लोअर डायमेंशंस में अगर हम क्वांटम पार्टिकल्स को एज्यूम करें और उसका कोई होलोग्राफिक वर्जन हो तो वो कुछ कुछ हमारे यूनिवर्स की तरह ही होगी। अब इस आइडिया को हम होलोग्राफिक ड्युअलिटी के नाम से जानते हैं।